अंतरिक्ष के इस गहरे अंधेरे में हमारा ग्रह एक खामोश जंग लड़ रहा है। एक ऐसी जंग जो हर सेकंड, हर पल लड़ी जाती है, एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ। और हमारी ढाल, वो है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। पर क्या हो अगर यही कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हो? जरा सोचिए, अगर आज इसी वक्त पृथ्वी का ये अदृश्य सुरक्षा कवच अचानक से गायब हो जाए, तो क्या हमारी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ 24 घंटे भी टिक पाएगी? इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें चलना होगा सीधा पृथ्वी के केंद्र में, उसके दिल तक, क्योंकि इस अदृश्य शक्ति का जो सोर्स है वो हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में धधक रहा है। देखिए, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में पिघले हुए लोहे और निकल का एक बहुत बड़ा खौलता हुआ महासागर है। और जब ये घूमता है तो ये एक विशाल का एक डायनामो की तरह काम करता है। बस इसी प्रोसेस को जियो डायनामो कहते हैं। ये हमारे ग्रह का वो कॉस्मिक इंजन है जो इस सुरक्षा कवच को बनाता है। और ये कोई सिर्फ कंपास को दिशा बताने वाली मामूली शक्ति नहीं है। नहीं, ये तो सूरज से आने वाले जानलेवा सोलर तूफानों और रेडिएशन के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी है। ये हमारे सैटेलाइट्स, हमारे जीपीएस, हमारे कम्युनिकेशंस, यहाँ तक कि हमारी नाजुक ओजोन लेयर का भी खामोश पहरेदार है। कह सकते हैं कि ये जीवन का एक अनदेखा गार्डियन है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से इस पहरेदार की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। वैज्ञानिकों को इस कवच में एक ऐसी दरार मिली है जो एक बहुत बड़े प्लैनेटरी मिस्ट्री का पहला और सबसे जरूरी सुराग है। पता है, सिर्फ पिछले 150 से 200 सालों में ही पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत लगभग 9 से 10% तक कम हो गई है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है जो हमारे ग्रह के अंदर से सीधे हम तक पहुंच रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल उतार चढ़ाव है या फिर ये उस भयानक मैग्नेटिक फ्लिप की शुरुआत है, मतलब जब हमारे पोल्स पूरी तरह से अपनी जगह बदल लेते हैं। इस रहस्य की पड़ताल हमें पृथ्वी पर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जगह पर ले जाती है, एक ऐसा जोन जहां हमारा ये सुरक्षा कवच सबसे ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। ये साउथ अमेरिका से लेकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर तक फैला एक बहुत बड़ा इलाका है। समझिए कि ये हमारे सुरक्षा कवच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। होता यह है कि जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट इस जोन से गुजरता है, उसके सिस्टम में गड़बड़ी आने लगती है। वो खतरनाक रेडिएशन की सीधे चपेट में आ जाते हैं। आप इसे अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल भी कह सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां हमारे ग्रह की ढाल सबसे पतली है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस पहेली का एक और बहुत बड़ा टुकड़ा है, और वो है हमारे मैग्नेटिक पोल्स का अपनी जगह से खिसकना। ऐसा लगता है हमारा ग्रह अंदर से बेचैन है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के जो ज्योग्राफिक पोल्स हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल, वो फिक्स हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा से ही घूमते रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये अपनी जगह लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो अलग है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एक हैरान कर देने वाली रफ्तार से कनाडा से दूर रशिया के साइबेरिया की तरफ भाग रहा है। और ये तेज रफ्तार इस बात का साफ संकेत है कि पृथ्वी के कोर में कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत असाधारण चल रहा है। हालांकि अगर हम इतिहास देखें तो ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। करीब 7,80,000 साल पहले भी ये पोल्स पूरी तरह से पलट चुके थे, और डायनासोर के ज़माने में तो ऐसा कई बार हुआ। तो हाँ, ये पृथ्वी के जीवन का एक नेचुरल साइकिल है। तो इन सारे सुरागों को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? क्या हमें वाकई डरने की ज़रूरत है? देखिए, विज्ञान हमें डर नहीं बल्कि चीज़ों को समझने का एक नज़रिया देता है। और ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि ये एक बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसे पूरा होने में हज़ारों साल लगते हैं। मतलब ये कोई रातों रात आने वाली तबाही नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, इससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि हम इस मामले में अंधेरे में नहीं हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ख़ास तौर पर ईसा का स्वॉर्म मिशन,
ये सैटेलाइट्स की एक पूरी टीम के साथ 2400 घंटे हमारे मैग्नेटिक फील्ड पर नजर रखे हुए हैं, ताकि हम हर छोटे से छोटे बदलाव को भी बारीकी से समझ सकें। तो इसीलिए इस बड़ी खगोलीय घटना का सामना करने का सही तरीका घबराना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। क्योंकि हमारी पृथ्वी मर नहीं रही, वो बदल रही है, और एक जिंदा ग्रह पर रहने के नाते हमें भी उसके साथ बदलना होगा और खुद को ढालना होगा।